सभी को जय मसीह की। जैसे आप सभी जानते हो कि आज खुदा के दास का बर्थडे है और खुदा के दास के घर जो भी हमारे चर्च की टीम है, मैनेजमेंट टीम जो खुदा के दास के साथ मिलकर सेवा करती है, वो आज खुदा के दास के घर में बर्थडे विश करने गए। और जैसे बहुत सारे सेवक होते हैं, अपोस्टल होते हैं, वह ऐसा नहीं करने देते, लेकिन खुदा के दास के अंदर यही प्रभु यीशु मसीह जैसा मन है कि वो अपनी पूरी टीम को, अपने लोगों को बेहद प्यार करते हैं, उनके साथ उठते बैठते हैं, उनकी सुधि लेते हैं। तो आइए साथ साथ में हम ये भी देखते हैं कि आज कैसे उन्होंने विधवाओं को राशन देकर उनके साथ अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया, वहाँ पर एक बड़ा मैसेज भी दिया। तो आइए ये सारी बातों को देखते और सुनते हैं। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, सभी को जय मसीह की। जय मसीह। जैसे आप सभी जानते हैं कि हमारे आत्मिक पिता अपोस्टल पॉल सुपाराना जी का आज बर्थडे है और आज हम सभी टीम उनके घर, उनकी कॉलोनी के बाहर पहुंचे हैं उनको बेस्ट विशेस देने और बर्थडे विश करने के लिए। तो आइए आगे हम सारी वीडियो को देखें। आइए हम सभी पहुंच चुके हैं हमारे आत्मिक पिता अपोस्टल पॉल सुपाराना जी के घर। आइए पहुंच चुके हैं अपोस्टल जी के घर पर। ये एक सरप्राइज है, उनको तो नहीं पता, हम सभी टीम एक साथ उनको सरप्राइज देने के लिए उनके घर पर पहुंचे। Okay, thank you, Sarah.
प्रेज द लॉर्ड, शलोम। परमेश्वर आप सबको बहुत बरकत दे। तो अभी जैसे हम बात कर रहे थे कि आप और मैं उस जीवित परमेश्वर को जान चुके हैं जिसने हमें बनाया, हमें सांस दी, ये शरीर दिया। तो एक दिन हम नहीं जानते थे ना, हम संसार में थे और वो जीवन हमारा जो संसार में था वो बचेगा नहीं। वो जीवन हमारा हमें अनंत जीवन नहीं देगा। ठीक है। तो सबसे बड़ा विषय तो है ना, जैसे अलग अलग बाबा लोग, अलग अलग गुरु संत महात्मा, वो भी ये कहते हैं कि भक्ति करो, नाम जपो, सिमरन करो, ताकि तुम्हें मुक्ति मिले, ताकि तुम स्वर्ग में जाओ, है ना, ऐसा बोलते हैं ना। लेकिन जैसे पूरी दुनिया के लोग ऐसे भी बोलते हैं कि परमेश्वर एक है। कैसे बोलते हैं? यहां तक तो ठीक बोलते हैं लोग, यहां तक तो उनका बात जब करते हैं कि परमेश्वर एक है तो ये बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन जब उसकी पूजा करनी, भक्ति करनी है, फिर आगे पता नहीं किस किस की करते हैं। ये प्रॉब्लम की बात है ना। आपको समझ आ रही है मेरी बात की नहीं आ रही? तो इसलिए सबसे बड़ा विषय है हमारा जीवन बचे। जैसे आज मेरा बर्थडे है ना, जन्मदिन है। ठीक है। तो बहुत सारे लोग विश कर रहे हैं जो मुझसे प्यार करते हैं और मैं उनसे। मैं तो सारी कलीसिया को करता हूँ सच्ची, जितने हमारे मिनिस्ट्री में जुड़े हैं। भले ही किसी को हमारे प्यार की समझ आए या ना आए, लेकिन हम करते हैं। लेकिन अभी विषय क्या है यहाँ पर? आज आप लोगों को राशन तो मिल रहा था, यहाँ से टीम देती थी ना, मैनेजमेंट टीम। पता नहीं क्यों मन में आया आज आप लोगों से मिले। ठीक है। इतने ये लोग, इनको भी मिले, तो इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। ठीक है। क्योंकि परमेश्वर महान है, वो सच्चा है, उसका प्रेम बड़ा है। ठीक है। लेकिन तुमने एक चीज याद रखनी सबने, तुमने कभी भी किसी पर डिपेंड नहीं होना। आपने विश्वास करना है। चाहे परमेश्वर इस मिनिस्ट्री के द्वारा आपको राशन देता है, आप थैंक्सफुल तो रहो कि मिनिस्ट्री के द्वारा ऐसी चीज होती है। लेकिन इसका असली श्रेष्ठ किसको देना है? सिर्फ परमेश्वर को। बोलो, इसका असली धन्यवाद किसको देना है? परमेश्वर को। और हमेशा अपने हर बात के लिए, हर चीज के लिए उस खुदा को ही बोलना है। अगर आप ऐसा करोगे तो परमेश्वर, ये तो कुछ भी नहीं है ना, इससे भी बढ़कर कुछ करेगा आपके लिए। हो सकता है आपके जीवन में ऐसा कुछ करे परमेश्वर, ब्लेस करने के लिए, जॉब मिल जाए, कुछ भी हो जाए, परमेश्वर ऐसा करेगा ना। तो इसीलिए आप लोगों ने अपना मन हमेशा परमेश्वर के साथ रखना है। लेकिन मेरा एक अनुभव है, वो अनुभव ये है कि अगर हम लगातार संगति में और परमेश्वर की बातों में रहें, लगातार मीटिंग अटेंड करें, संगति करें, प्रे करें, वचन को पूरा करें लगातार, फिर तो हम उसके नजदीक रहेंगे। अगर आप लोगों ने गैप डाला, जैसे कुछ लोग गैप डाल देते ना, जैसे कई लोग एक दिन प्रे की, फिर 2 दिन नहीं की, फिर की ना की, ऐसी चीज करते हैं ना। आपको सलाह दे रहा हूं खास करके। ठीक है। मुझे पता नहीं आप लोग रेगुलर संगति में बने हो या नहीं बने, मुझे ये पता नहीं है।
लेकिन याद रखना, हम किसी पर जबरदस्ती भी ये चीज लागू नहीं कर सकते। लेकिन याद रखना, जीवन सिर्फ परमेश्वर के पास है, और अगर हम उसके साथ बने रहेंगे, क्योंकि अभी हम संसार में नहीं है। वचन कहता, हम वचन में लिखा, परमेश्वर ने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, अब तुम उसके गुणों को क्या करो, प्रकट करो। तो अब हम संसार के नहीं, अब हम चुने गए हैं, अब हम परमेश्वर के पास हैं, उसके राज्य में हैं। तो आप लोगों को परमेश्वर के लिए जीना चाहिए। आप लोगों को जिसने सृष्टि रची है, जिसने दुनिया बनाई है, उसका प्रचार करना चाहिए, लोगों को उसके बारे में बताना चाहिए। जब हम ये ऐसे आत्मिक रूप में करते हैं, हमारा विश्वास और बढ़ता है, क्योंकि उसमें जैसे आपका विरोध करेंगे लोग, जब आप उसके बारे में बोलोगे, लोग क्वेश्चन करेंगे, आप सीखोगे, अच्छा इसका मतलब क्या था, इधर आकर ये मुझे कहा गया, ये कहा गया। अगर आपका विरोध हुआ तो उसमें आप धीरज करना सीखोगे, लोगों की बातों को माइंड नहीं करोगे। तो ये परमेश्वर को खुश करना है और आत्मा में मजबूत होना है। हालेलुया। तो कुछ लोग तो ऐसा नहीं करते ना, कुछ लोग तो सिंपल आते हैं थोड़ा बहुत, वो भी अच्छे से परमेश्वर के पास नहीं आते, अच्छे से नहीं चलते ना परमेश्वर के साथ। तो वही लोग परेशान रहते हैं, वही लोग दुखी रहते हैं। एक बार हमने परमेश्वर को जान लिया है, उसके साथ अच्छे से चलो, आपको कोई गति नहीं होगी। हालेलुया। क्या नहीं होगी आपको? क्योंकि परमेश्वर ने जो कुछ वादे किए हैं वो कभी ना बदलने वाले वादे हैं। लेकिन अभी तुम लोगों को ये सीखना है, ये बातों को आप लोगों ने सीखना है कि कई बार हम ना छोटे छोटे हालात आते हैं, हम भूल जाते हैं कि हमारा परमेश्वर है, फिर बुद्धि लगाते हैं, फिर मन खराब करते हैं, सोचते हैं कैसे होगा, क्या होगा, फिर इधर प्रे करवाते हैं। अगर किसी ने प्रे करने के लिए फोन ना उठाया और मन खराब करते हैं, या इधर आए, लेट आए, ले हैंड का कार्ड का टाइम निकल गया, गुस्सा करोगे, शरीर में जाओगे तो और प्रॉब्लम आ जाएगी। क्या आ जाएगी? जैसे हम डॉक्टर को मिलते हैं तो हम सबसे पहले उसका टाइमिंग देखते हैं ना, और उसके टाइम से पहले चले जाते हैं, क्योंकि वो डॉक्टर है। शारीरिक दुनिया में हम उस चीज को वैल्यू देते हैं, उन मनुष्यों को, उन डॉक्टर्स को, या आपका कोई सरकारी काम है, सरकारी पेपर बनना, उन्होंने टाइम दिया, 15 मिनट पहले पहुंच जाते, आधा घंटा पहले पहुंच जाते, वहां आपका दिमाग काम कर रहा है। लेकिन परमेश्वर के घर में जिसने सृष्टि रची है, वहां पर क्यों नहीं कर रहा? वहां हम थोड़े बिगड़े हैं बुद्धि में, समझ में, इसीलिए हम ऐसा करते हैं। लेकिन ये नुकसान है आपका, क्योंकि सिस्टम क्यों होता है मिनिस्ट्री में, कितने बजे आओ, 7 बजे आओ, 11:30 बजे कार्ड बनेंगे लैंड के, जिसके बन गए उसकी लैंड होनी होनी है, चाहे रात को 9 बज जाए। इधर आपकी बात सुनी जानी है। आपको कोई प्रॉब्लम है, मुश्किल है, आप अलग समय आओ, इधर 8-10 बच्चे बैठे हैं आपकी बात सुनने के लिए, ठीक है। लेकिन अगर आप अलग समय आए ही नहीं, संगति के अलावा अलग, अगर आपको कोई विषय है, आपको कोई हालात है, कोई भी विषय है, तो ये बड़ा जरूरी है ऐसे आना, ठीक है। तो ये सब बातें मैं क्यों बता रहा हूं आप लोगों को, क्योंकि ये बातें बताने का मतलब ये है आपकी बेस्ट लाइफ के लिए, और परमेश्वर का कानून जो कभी नहीं बदलता। आमेन। क्या नहीं बदलता कभी? परमेश्वर का कानून कभी भी बदलता नहीं है। हालेलुया। समझ आई मेरी बात? तो इस चीज को आप लोगों ने ध्यान रखना है। तो बस आज इतना ही वचन है आपके लिए, आपकी बेस्ट लाइफ के लिए। क्योंकि एक चीज आप पकड़ लो,
परमेश्वर के साथ सही से चलना ही हमारी बेस्ट लाइफ है। आप समझ रहे हो मेरी बात? क्योंकि जो कुछ परमेश्वर ने कहा, देखो उसने हर चीज को बनाया ना, तो कोई भी चीज में कमी है? जैसे सूरज, तारे, पानी, पेड़, पत्थर, लोहा, पीतल, मिट्टी, फसलें, फ्रूट्स, अनाज, उसने सब कुछ अपनी ताकत से समझकर बनाया ना हमारे लिए। कोई भी चीज को तुम कह सकते हो ये सही नहीं, ये सही है, ऐसा कह सकते हो? तो जो उसने हमें वचन दिया है, उसमें जो कुछ कहा वो भी राइट, सत्य है। अगर उसने कहा पाप मत करो, तो इट मीन्स, अगर ऐसे भी लिखा पाप की मजदूरी मौत है। कुछ लोग सुनते हैं लेकिन फिर भी पाप करते हैं। पता कि नहीं पता आपको? करते हैं ना। कुछ लोग जानते हैं ये बातें परमेश्वर ने मना की है, फिर भी करते हैं। इट मीन्स वो ध्यान नहीं देते। लेकिन याद रखना, हर बात का न्याय है। अगर तुम धन्यवाद करोगे, परमेश्वर ये वचन मैं पूरा कर चुका हूँ, ये बात मेरे जीवन से पूरी हो चुकी है, ये मैं वचन पूरा कर चुका हूँ परमेश्वर। अगर आप ऐसे अंगीकार करोगे, परमेश्वर के सामने दुआ में जाओगे, जो आपसे नहीं हो रहा उसे मांगोगे कि ये हमारे लिए कर चुके हो, वो आपसे होगा। परमेश्वर की सामर्थ आपके जीवन में काम करेगी, वैसा ही आप करने लगोगे जैसा परमेश्वर कहता है। ठीक है? तो बेस्ट लाइफ के लिए इन बातों पर ध्यान देना आप लोगों ने। तो अभी बस इतना ही बहुत है जितना मैंने सिखा दिया है। तो परमेश्वर आप सबको बहुत बरकत दे। आमेन, हालेलुया। ये देखो, ये बंदे पैसों के लिए तरसते थे जब ये यीशु मसीह में नहीं थे। कितना कर्जा था उस समय जब आप आए? 27 लाख रुपये। लगभग 30 लाख कर्जा था। ऐसे जैसे इनको लग रहा था आत्महत्या करनी पड़ेगी, इतना बुरा हाल। बैंक तंग करता था, कुछ भी कर लो मसला हल नहीं हो रहा था। ये हाल था ना। सुनो, लेकिन जब ये लोग प्रभु में आए, आने के बाद भी मसला हल नहीं हो रहा था। क्योंकि शुरुआत में बंदे को समझ नहीं है ना क्या करना है, मन इधर उधर जाता है, इधर उधर जाता है। लेकिन अच्छा है, ये बने रहे, बने रहे, बने रहे। आज इनका बहुत ज्यादा कर्जा उतर गया है। जो बंदे हजार हजार के लिए तरसते थे, आज देखो 1 लाख रुपया अपना बीज लेकर आए। कितना? ये छोटी बात है। ये वो बरकत है खुदाबंद की जो सबके लिए है। ठीक है? तो आप लोगों ने भी ऐसा अच्छा मन बनाना है, बने रहना है। अगर आपके हालात हैं, कुछ भी है, डरना नहीं। इधर आना है, समझना है, सीखना है, अंगीकार अच्छा करना है। एक दिन समय आएगा, सारे हालात खत्म हो जाएंगे। ठीक है? ओके, गॉड ब्लेस यू। ਉਹਦੇ ਚ ਵੀ 8-10 ਲੱਖ ਆ ਜਾਣਾ। ठीक है, ਉਹਦੇ ਚ भी लेके आओ। ठीक है? चलो, परमेश्वर आपको बड़ी आशीष दे चुका है। ठीक है? तो ठीक है, अभी आप लोगों को हम सोचते हैं अपने हाथ से हाथ रख दें तो आपको राशन बांटा जाए। ठीक है?